तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस पे, यानी कि जो 2022 की नई भर्ती का ऐलान हो चुका है, आपने वो देख लिया होगा और उसको देख कर काफी ज्यादा आप खुश भी हुए होंगे। अगर आप भी उस भर्ती को देखकर खुश हुए हैं या फिर नाराज हुए हैं तो नीचे अपना रिएक्शन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस पे। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फॉर्म को एसएससी जीडी का फॉर्म भरते समय। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखकर इस फॉर्म को फिल करना होता है। फॉर्म भरते समय देखिए 8 पोस्ट के लिए इसमें आई हुई है, एक नया भी पोस्ट इसमें आया हुआ है एनसीबी, ठीक है ना। एनसीबी का एक नया पोस्ट भी आया हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को इसी पोस्ट प्रेफरेंस में देखने को ये मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए एक एसएसएफ होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे इसका कटअप बनता है, तो इसका आपको इसका अलग से होता है कटअप सेंट्रल लेवल का, और बाकी सब जो है कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे जो है कि आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो अभी आप लोगों को हम इसी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस को है उसको प्रेफर करना चाहिए और किस तरह से ऑर्डर में जो उसको लगाना चाहिए, और फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, ताकि आपका भी अगर कोई डाउट है इस पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर तो वो आपका डाउट जो है कि क्लियर हो सके। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात, देखिए ये जो है एक जो ये होता है एसएसएफ होता है, इसका बनता है सेंट्रल लेवल का कटअप बनता है। सेंट्रल लेवल का जो इसका कटअप बनता है, इसका जो है सेंट्रल लेवल का जो है कि आप लोगों का कटअप बनता है एसएसएफ का, ठीक है। तो इसको अगर ये भी आपके पोस्ट प्रेफरेंस से पहले रहता है तो सबसे पहले आपको ये लगाना होता है, ठीक है। देखिए हर कोई अलग अलग तरीके से लगाता है। पोस्ट प्रेफरेंस के सबसे अच्छाई के बारे में बता दें कि आपको इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस देने का मतलब ये होता है कि आप किस भर्ती में किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि एसएसएफ एनआईए बहुत सारा है, सीआरपीएफ बीएसएफ, इस तरह किस पोस्ट में आप प्रेफर करते हैं जाने के लिए, किसमें आप इच्छुक हैं सबसे पहले जाने के लिए, तो उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कुछ लोग देते हैं एसएसएफ को सबसे पहला देते हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं एसएसएफ को, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का जॉब होता है और सबसे अच्छा जॉब इस कैटेगरी में जो माना जाता है, सबसे अच्छा जो है इसको ही माना जाता है। तो सब मैक्सिमम लोग जो है इसको भी देते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि आप देखिए कोई नॉर्थ ईस्ट का अगर आदमी होगा तो सबसे पहले आप लोगों को वो असम राइफल यानी कि असम राइफल को पोस्ट प्रेफरेंस देता है, क्योंकि उसके घर के वो पास होता है। और जो बिहार में रहता है वो क्या एसएसबी आईटीबीपी को और पोस्ट प्रेफरेंस के आसपास देता है उसको, मतलब कि अपने घर के आसपास के हिसाब से भी पोस्ट प्रेफरेंस को लोग चुनते हैं। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है अगर आपने सबसे पहले ही अगर सीआरपीएफ अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहला नंबर में अगर डाल दिया है सीआरपीएफ, तो अगर आपका नंबर जो है कि सीआरपीएफ का मान लेते हैं कि 60 नंबर कटअप गया है, अगर आपका 70 नंबर आ जाता है तो आपको फिर भी आप लोगों को सीआरपीएफ ही मिलेगा, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में उसको सीआरपीएफ दिया था। अगर सीआरपीएफ अगर सबके नीचे होता और इसका कटअप 70 गया होता, 60 गया होता और आपका 70 नंबर आता, तो ऊपर में जो भी कटअप आता, मान लीजिए एसएसबी का अगर 70 आता तो आपको एसएसबी में आप लोगों को भर्ती हो जाते हैं, उसका कटअप आप क्रॉस करते तो आपको उसमें बहाल किया जाता। तो ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस। इसको भरते समय बहुत ध्यान से आप भरिएगा, एक दिन का समय ले लीजिएगा, 1-2 दिन का समय ले लीजिएगा सोचने के लिए कि आप किस लेवल पर हैं, किस लेवल की आपकी तैयारियां चल रही है, किस लेवल पे किस फोर्स में आपको जाना है और कितने नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास की भी बात होती है, ठीक है। देखिए हम इससे पहले जो भर्ती आया था खुद हम भी फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिए थे और इस बार हम फॉर्म भरने वाले हैं, इस बार भी हम फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि 3 साल का जो है एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ये बहुत अच्छा है और बहुत लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक और चांस दिया गया है हम लोगों को डिफेंस में जाने का, ठीक है। तो देखिए ये है आप लोगों का क्रम दिया हुआ है, इस तरह से आप लोगों को सेक्शन का फॉर्म भरिएगा तो आपको इस तरह से सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए बीएसएफ का कोड दिया हुआ है, बीएसएफ का ए कोड है, सीआईएसएफ का बी कोड है, सीआरपीएफ का सी है, इसी तरह करके एसएसएफ का एच है और एनसीबी का आप लोगों का जी कोड है, ठीक है। देखिए इससे पहले जो आया था इसमें एनसीबी ये पोस्ट जो था वो नहीं था, बाकी 7 पोस्ट के लिए आया हुआ था, इसमें सीआरपीएफ भी नहीं था, सीआरपीएफ और एनसीबी में पिछला वाला भर्ती में वो नहीं था, लेकिन इसमें सीआरपीएफ और एनसीबी दोनों है, यानी कि 8 पोस्ट के लिए इस बार आया हुआ है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस को सबसे पहले हम क्या भरेंगे, अगर हमको भरना होगा तो सबसे पहले हम भरेंगे एच को, ठीक है। आपको कोड भरना होता है, ठीक है, और इसको ध्यान से भरिएगा। इसको सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस में सिर्फ एक ही वाला कॉलम भरिएगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जो है कि गड़बड़िया होता है। इसके बाद भी एक वीडियो हम लाएंगे कि आपको जाति आवासीय किस तरह से बनवाना चाहिए,
क्योंकि मेडिकल के समय आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो कितने लोग जो थे कि मेडिकल में डॉक्यूमेंटेशन के कारण बाहर हुए थे। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एक बार हम वीडियो लाएंगे, उसको आप जरूर से देखिएगा दोस्तों। खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं और मेडिकल सेंटर पे जाकर लोगों को बाहर आते हुए हम देखे हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। ये स्टार्टिंग का फॉर्म का, लेकिन ये आप लोगों को अभी अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको एंड में जाके आपको दिक्कत कर सकता है और इसी के कारण आपको बाहर भी होना पड़ सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वीडियो देखिए, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो एक और वीडियो आने वाला है, कल एक वीडियो आएगा जाति और आवासीय के रिलेटेड किस तरह से फॉर्म भरेंगे, उसको उस वीडियो को जरूर से देखिएगा दोस्तों, बहुत हेल्प होने वाला है। अंतिम तक आप लोगों को वो हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले हम भरेंगे एसएसएफ और इसका रीजन क्या है कि अगर मेरा मान लीजिए कि अगर मेरा नंबर अधिक आ जाता है एसएसएफ, अगर हम सेंट्रल लेवल का कट ऑफ को हम क्वालीफाई कर लेते हैं तो इसके लिए हम एलिजिबल होंगे। इसको अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर देंगे तो अगर हम नंबर ज्यादा लाते हैं तो इसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप देखिए सबसे बढ़िया पोस्ट होता है इसमें। अब देखिए आप लोगों को होगा कि आपको किस पे जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है। हमको देखिए सबसे पहले अगर हम अभी इस बार फॉर्म भरेंगे, वैकेंसी को भी देखेंगे, क्योंकि इस बार जो है सीआईएसएफ में मात्र 100 वैकेंसी है। इससे पहले जो था इसमें सीआईएसएफ प्रेफरेंस लोग दिए थे क्योंकि उसमें भर्ती भी ज्यादा था, 8,000 से ज्यादा भर्ती था उसमें, इसलिए उसको दूसरा प्रेफरेंस में बहुत सारे लोग जो है कि फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में सीआईएसएफ को दिए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसको नहीं भरेंगे, अब हम लोग भरेंगे आईटीबीपी को। ठीक है, आईटीबीपी का क्या है, आईटीबीपी में है, आईटीबीपी में कितना है, इसमें करीब 1600 के आसपास जो है इसमें वैकेंसी है। ठीक है, आईटीबीपी हम जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये सब क्या करेंगे, आईटीबीपी और एसएसएफ जो एसएसबी है इसको हम प्रेफरेंस रखेंगे। यहाँ पे आप दोनों चीज कर सकते हैं, या तो आप एसएसबी को भी दे सकते हैं। ठीक है, एसएसबी यहाँ पे आपको डी भी लगा सकते हैं, डी या ई को, डी दे दिए यहाँ पे और ई दे दिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये कोड दिया गया है इस डिपार्टमेंट का, जैसे एसएसएफ का डिपार्टमेंट का कोड क्या है, ए है। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है। और आप देखिए पहला हो गया आपका, पहला प्रेफरेंस हो गया आप लोगों का, दूसरा प्रेफरेंस हो गया। ये अपने अकॉर्डिंग से भी भर सकते हैं, थोड़ा सोच समझ के लेकिन भरिएगा इसको कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, छठा हो गया और ये 7वां हो गया और ये अंतिम हो गया आप लोगों का 8वां। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। अब क्या क्या हो गया हमारे पास आईटीबीपी हो गया, एसएसएफ हो गया है और क्या हो गया है, और एसएसएफ हो गया, 3 हो गया हमारे पास। बचा क्या है, सीआरपीएफ को हम लोग देखिए, सीआरपीएफ और असम राइफल इसको जो है सबसे लोग क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। लेकिन हम कहेंगे सबसे नीचे अगर आप रखना चाहते हैं तो सबसे नीचे आप अगर रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं सी को, यानी कि सीआरपीएफ को आप सबसे नीचे रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, असम राइफल का जो जॉब होता है बहुत अच्छा जॉब होता है। हालांकि इसको नॉर्थ ईस्ट में लोगों को दिया जाता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जाने के लिए डर से लोग वहां पे जाकर के फॉर्म नहीं भरते हैं। बिल्कुल सेफ होता है, इसलिए अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हम चौथे नंबर पे असम राइफल को रखेंगे। चौथे नंबर पे हम जो है कि असम राइफल को हम रखेंगे। ठीक है, एफ नंबर हो गया मेरा, चौथा पोस्ट प्रेफरेंस मेरा हो गया, यानी कि असम राइफल मेरा हो गया है और मेरा सीआरपीएफ हो गया। सीआरपीएफ को हम सबसे नीचे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा भर्ती है बीएसएफ का, इसको हम यहाँ पे रखेंगे 5वें नंबर पे। इसको अगर आप चाहते हैं तो असम राइफल के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, असम राइफल के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं, तो हम 5वां नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं बीएसएफ को। ठीक है, बीएसएफ भी हो गया। और सीआईएसएफ को अगर चाहते हैं, इसमें क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, अगर सीआईएसएफ को अगर लोग भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड या सेकंड या थर्ड में भी आप दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड आप हैं, सीजीएल, सीएचएसएल इस सब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छा 80% स्कोर कर सकते हैं, 75-80% स्कोर हम कर सकते हैं, तो आप सीआईएसएफ को भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सीआईएसएफ को दे रहे हैं उसके बाद का स्थान, सीआईएसएफ का हम दे रहे हैं उसके बाद का स्थान, असम राइफल के नीचे भी हम दे रहे हैं सीआईएसएफ का। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है कि वो 100 ही वैकेंसी आया हुआ है, 100 वैकेंसी है। अब जो बचाता है एनसीबी को हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, एनसीबी को अंतिम में हम सेकंड लास्ट में एनसीबी को हम रखना चाह रहे हैं। ये रहेगा मेरा क्रम। ठीक है, जब हम फॉर्म भरेंगे तो उस समय भी आप लोगों को हम एक बार अपडेट कर देंगे कि मेरा जो ये क्रम रह रहा है ये कौन सा क्रम रह रहा है। इसमें ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, जो ऊपर नीचे हो सकता है वो आपको हम बता दिए हैं, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और ये
एफ और सम राइफल को और हम नीचे कर सकते हैं और सीएसएफ को ऊपर कर सकते हैं। इससे हम कुछ करने वाले नहीं है। मेरा फर्स्ट चॉइस रहने वाला जो है वो इस बार रहने वाला है एसएसएफ रहने वाला है। ठीक है, आप सभी भी फर्स्ट चॉइस के लिए एसएसएफ रखिएगा मेरी बात से अगर सहमत हैं तो, और नहीं तो आप एसएसएफ को जहां भी रखना चाहते हैं, जहां भी पोस्ट है आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से थोड़ा सा समझ के, ठंडे दिमाग से समझ के पोस्ट प्रेफरेंस को आप एक बार तैयार कर लीजिएगा और इस तरह से कॉलम में आप तैयार कर लीजिएगा और ये जो उसका कोड है उस कोड के हिसाब से तैयार कीजिएगा ताकि वहां पे फॉर्म भरते समय आपको घबराहट ना हो और अच्छे साइबर पास रहिएगा जहां जो अच्छे से फॉर्म को भरता हो। सारा पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को चुनना है, आठों आपको पोस्ट प्रेफरेंस उसमें लिखना है। ये नहीं कि पहला पोस्ट प्रेफरेंस चूज करनी है तो और बाकी का छोड़ दी। ऐसा भी हुआ है दोस्तों, ऐसे ही हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको हम जानते हैं जो सिर्फ एक पोस्ट प्रेफरेंस चुने थे और बाकी को छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, सारे पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से चुनिएगा और अपने हिसाब से चुनिएगा जो आपके नजदीक लगता है, जिसमें आपको जाने की इच्छा हो उसको सबसे पहले रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सीट कम है सीएसएफ में तो इसलिए हम उसको नीचे रख रहे हैं। ये मेरा थॉट था कि सीएसएफ को हम नीचे रखें क्योंकि इसमें सीट कम था, ये मेरा थॉट है। आप उसको सेकंड में भी रख सकते हैं। ठीक है, सीट अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, अभी स्टेट वाइज भी सीट के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे जैसे ही अपडेट आता है। अभी डाटा आया नहीं है, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है स्टेट वाइज वाला। जैसे ही आता है, जैसे ही एसएससी जीडी का अपडेट, कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पे अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप पहला रिकॉर्ड पिछला रिकॉर्ड हमारा उठा के देखिए, रिटन एग्जाम से मेडिकल तक और जब ज्वाइनिंग हुआ तब तक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम इसी डेडिकेशन के साथ। ये जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, जो भी नए कैंडिडेट हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं गए हैं, वो अच्छे से और बढ़िया से फॉर्म भरिएगा और अच्छे जो भी अच्छा फॉर्म भरते हैं साइबर के पास आइएगा, या खुद से भरते हैं उसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल आराम से शांति मन से फॉर्म को भरिएगा क्योंकि बाद में बहुत सारा दिक्कत होता है दोस्तों। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी लोग हैं, अंतिम मौके पे जाकर उनको किसी डॉक्यूमेंट के कारण या फिर फॉर्म में गड़बड़ी के कारण उनको छांटा जाए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है आपको और ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को कैसा लगा है, इससे आप कितना सहमत हैं और आप किस पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जाना चाह रहे हैं, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाला आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम का आईडी भी आपको नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहेगा वहां पे हम आप लोगों को सॉल्व करेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे लिंक मिल रहा है, उसको जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो है कि वो आप लोगों को मिलने वाला है उसी टेलीग्राम ग्रुप में। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।